बोले चूड़िया बोले कंगना। कड़ी रेडी है, बस इसमें पकौड़ी पड़ने बाकी हैं। और ये बन गई है आलू फूल गोभी की सब्जी। इसमें भी मैंने धनिया डाल दिया है और ये पूड़ी का आटा भी लगा लिया। तो बस अब पूड़ी सेकूंगी। क्या बातें हो रही तुम्हारी? हम आपके गिफ्ट के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। मेरी गिफ्ट की क्या प्लानिंग? कुछ मंगाने की सोच रहे हैं। ओह तुम आए ये सजेशन दे रही है तुम्हें? अच्छा गिफ्ट के लिए। अच्छा चलो सिद्धि सिद्धि बस मोबाइल और मोह होना चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और ये है करवे, और जो मैं करवा लेकर आई थी वो, और उसके ऊपर जो दिए होते हैं ना वो लेकर आई थी। तो वो ये लेकर गई थी आरती, बराबर में ही है आंटी, उनकी बेटी है ये। और इतना सुंदर इसने कलर करके इसको सजाया, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था ये पूरा उसने सजाया था। वैसे अगर मैं जितना करती हूँ, मैं क्या करती थी, जैसे चावल जो होते हैं उनको भिगो के और फिर उसको पीस लेती थी मिक्सी में और उससे पूरा कवर कर लेती थी और फिर उस पर सतिये वगैरह बना देती थी महावर से। लेकिन इसने कहा नहीं भाभी आप मुझको तो मैं बनाऊंगी, इसको सजाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो सजा रही है, तब तक फिर मैं तैयार हो गई। हेलो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। और मैं हो गई हूँ तैयार, तो ऐसी लग रही हूँ। और आपको जैसे पता है कि मैं हमेशा अपनी शादी की साड़ी ही पहनती हूँ, तो इस बार भी मैंने वही पहनी है। और इसमें इस बार मैंने ना उसको लहंगे की तरह पहना है। तो अभी आपको दिखाई देगा सामने से। और मैं कर लेती हूँ पूजा, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। और ये साड़ी इतनी हैवी है ना, इसका जो बॉर्डर है इतना हैवी है, तो मैं इसको संभालते संभालते थोड़ी परेशान हो जाती हूँ। वैसे बहुत खूबसूरत पर हैवी बहुत ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ पूजा और चांद निकलने ही वाला है, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट 7:45 हो गए थे। और आज मैंने बनाया था कड़ी चावल पूड़ी सब्जी और मिठाई ये ले आए थे मार्केट से। और ये है सारा श्रृंगार का सामान जो मुझे मनसना है जो। और उसके बाद ये देखिए कलश में आपको दिखाना भूल गई, लेकिन ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, पूरा गोल्डन में कर दिया था आरती ने कलर। और यहाँ पे इसमें मैंने चावल भर लिए हैं और एक लोटे में पूड़ी और मिठाइयाँ भर लेती हूँ। और एक जो सागर बोलते हैं ना, दूसरा करवा जो पीतल का है, उसमें जल भर लेती हूँ। उसके बाद कर लूँगी सारी पूजा और उसके बाद जाऊँगी छत पे, क्योंकि चाँद निकलने में अभी थोड़ा टाइम है। अब चलते हैं छत पे, क्योंकि चांद निकल आया है। किट्टू ने बताया कि चांद निकल आया है, चलो जल्दी से। ले किट्टू। और यहाँ पे आंटी पूछ रही थी कि चांद दिखा या नहीं, क्योंकि उनकी ऑलरेडी पूजा सबकी हो चुकी है। सबसे ज़्यादा लेट चांद यहाँ पे सिर्फ मुझे दिखाई देता है, क्योंकि आसपास सबके 2 मंजिल मकान बने हुए हैं ऊंचे ऊंचे। सिर्फ हमारा घर है जो सिर्फ एक मतलब फर्स्ट फ्लोर ही है, इस वजह से हमेशा लेट होती हूँ मैं। और ये भी देख रहे हैं उछल के कि निकल तो आया है, बस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो मैं कुर्सी पे खड़ी हो गई हूँ अब। अपनी मांग सुहागन हो, संग हमेशा साजन हो। चांद को देखूं, हाथ में जोड़ूं, करवा चौथ का व्रत में तोड़ूं।
और मेरा पूरा लुक ऐसा है, मैंने आपको दिखा नहीं पाया था तो भी मैं दिखा रही हूँ। मैंने इस तरीके से साड़ी आज बांधी थी और आरती ने मुझे बहुत हेल्प की थी, उसी ने सजेस्ट किया था और उसी ने बहुत हेल्प की थी आज मुझे तैयार करने में। तो हो गई है मेरी पूजा और मैं छत पे भी पूजा कराई। और आपको तो जैसे पता ही है कि मुझे हमेशा थोड़ा लेट चांद दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पे सबकी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, इस वजह से। तो कैसी लग रही हूँ मैं बताना मुझे। और अब लगी है बहुत तेज भूख। एक्चुअली भूख तो बिल्कुल भी नहीं लग रही, चाय पीने का मन कर रहा है, पर क्योंकि इन्होंने भी आज सिर्फ खिचड़ी खाई थी ना तो इनको बहुत तेज भूख लग रही है। तो खाना लगा लिया है उन्होंने, कह रहे पहले तुम खाना खा लो उसके बाद चाय बनाऊंगा, उसके बाद चाय पीना। तो चलो खाना खा लेती हूँ। वैसे पानी पीने का मन कर रहा है, पानी पी लो बहुत सारा। चलो मैं दिखाती हूँ। कपड़े बदल भी लिए। तो हो गया है खाना पीना हमारा सबका और मैंने कर लिया है चेंज क्योंकि बहुत हैवी साड़ी है, बहुत ज़्यादा हैवी साड़ी है। चुन्नी मेरी बहुत प्यारी लगती है मुझे। और पता है क्या हुआ, एक काम गड़बड़ा गया। जैसे ही खाना हम लोग खा ही रहे थे ना किट्टू, खाना खा रहे थे वैसे इतनी तेज आवाज आई पड़ 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 पड़। और अभी भी 11 बज रहे हैं इस वक्त। मतलब इस बात को कितनी देर होगी, ऑलमोस्ट 1.5-2 घंटा हो गया। 2 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, लगातार। सारे कपड़े भीग गए मेरे, जितने मतलब बच्चों के, इनके सबके कपड़े भीग गए, पड़े हुए थे। मैं भागी एकदम से कि मैंने कहा अरे, मैंने सोचा था कि सुबह उतार लूँगी, अभी तो ऐसा तो है नहीं, बारिश हो गई, बट सब भीग गए। फिर मैंने कहा चलो अब उतार के भी लाओ तो कमरे में कहाँ डालोगे, टपक रहे तो टपकने दो। तो ये हो गया मेरा छोटा सा नुकसान क्या, मेहनत बढ़ जाती है ना। फिर कल निकालो, फिर सारे फिर पानी में निकलेंगे, फिर उन्हें सूखने डालो। बारिश का तो पता ही नहीं था कि बारिश अचानक से आ जाएगी और एकदम से बारिश आ गई। मेरी चूड़ियाँ कैसी लग रही है आपको बताना। और देखो मेरा चेहरा, पूरा चेहरा पे ऐसे दाने से पूरे, देखो किट्टू कितने गंदे लग रहे हैं ना। और जबकि मैं कुछ भी यूज नहीं कर रही हूँ, तो ये है पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। तो बस आप सबको करवा चौथ की बहुत 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 शुभकामनाएं। भगवान करे सब कर लिए, मतलब बहुत सारी खुशियाँ आए सबकी लाइफ में, सब बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें। और हमने भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। बस एक चीज़ की थोड़ी कमी रहेगी, फ़ोटोज़ नहीं अच्छे हो पाए क्योंकि हमारे कमरे में लाइट अच्छी नहीं थी। और पता है ये रिंग लाइट भी लेकर आए थे, लेकिन उसकी भी सामने दुकान है ना, वहाँ से रिंग लाइट भी खरीद के लाए थे पापा, और उन्होंने ट्राई भी करके देखा था। मैंने कहा रिंग लाइट ले आओ, उसके बिना फ़ोटो अच्छे नहीं आते हैं ना, इस वजह से तो लेने भी गए थे बेचारे, और सामने से लेके भी आए थे। पर वो उसकी लाइट भी बहुत हल्की सी थी, मतलब हैवी वाली रिंग लाइट चाहिए, इस वजह से तो फिर मैंने वापस कर दी। मैंने कहा अभी कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए वो वापस कराए। मैं हाथ में चूड़ी पहनूँ ना तो ऐसे बातें कर रही हूँ आपसे। तो चलिए मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। और मैंने किसी से बात भी नहीं कर पाई, अब मैं सुबह सबसे बात करूँगी जो भी मेरी ससुराल में। सिर्फ मैंने अपनी सासू माँ से बात करी है और किसी से बात नहीं हुई। उनसे बात कर रही थी तब तक इन्होंने कहा पहले खाना खा लो। मैंने कहा हाँ खा रही हूँ, आ रही हूँ उसके बाद। और फिर मैंने कहा, फिर पानी बरसने लगा, फिर हम खाना खाने लगे, फिर पानी बरसने लगा, फिर मैंने चेंज किया खाना पीना खाने के बाद। बस इसी में थोड़े फ़ोटो डाले, इसी में सारा टाइम निकल गया। तो अब मैं जिससे भी मतलब जो भी मेरी सासू माँ है, चाची सास है, बुआ सास है, उनसे मैं कल बात करूँगी मॉर्निंग में। तब तक के लिए आज इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। मुझे नहीं पता क्या शूट हुआ है क्या नहीं हुआ है, क्योंकि सारी जिम्मेदारी आज किट्टू की थी। किट्टू ने पता नहीं क्या क्या शूट किया है क्या नहीं किया, थोड़ी बहुत उनके पापा ने भी शूट किया, तो वो मैं अब देखूँगी कल, क्योंकि अब हम थक गए हैं बहुत ज़्यादा। और खाना इतना नहीं खाया, पानी पी लिया, चाय इनके पापा ने पिलाई मुझे, इतनी अच्छी सी, इतनी कड़क वाली चाय। और हो सका तो चाय मैं फिर दोबारा अब बना के पीऊँगी, क्योंकि अब मैं थोड़ी सी हिम्मत आ गई है। चलिए ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। जो नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आपको जो भी नए वीडियोस आए उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी करवा चौथ।